एवरीवन, तो आज एचपीजीके की पीवाईक्यू सीरीज नंबर 4 रहने वाली है। तो आपके एचपीजीके आपके जितने भी हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उन एग्ज़ाम्स में। तो अगर हम बात करें एचपीपीएससी पीजीटी कमीशंस की, तो वहाँ पर भी आपको एचपीजीके के 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो 15 मार्क्स का आपका रहने वाला है एचपीजीके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इससे पहले जब मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड की थी, मैंने उसमें आपसे बात की थी कि अब हम कुछ एक जो हमारे जन आंदोलन है उसके बारे में पीवाईक्यू सीरीज़ बनाएंगे। तो आज मैंने मैक्सिमम सारे जन आंदोलन को कवर करने की कोशिश की है इस वीडियोस के अंदर। तो ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम टीचिंग के एग्ज़ाम टीचिंग की बात करें, टेट की बात करें, इसके साथ साथ पटवारी, पुलिस सर्विस, जितने भी आपके एचपी के अंदर एग्ज़ाम रहते हैं उसके अंदर एचपीजीके से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते ही बनते हैं। अगर हम बात करें आंदोलन की, तो यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, रामपुर बुशहर का विद्रोह किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1859, सेकंड है 1862, थर्ड है 1877 एंड फोर्थ है आपका 1855। अगर हम रामपुर बुशहर के विद्रोह की बात करें तो ये आपका 1859 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर हम जन आंदोलन की बात करें तो जन आंदोलन मुख्यतः जो स्थानीय लोग होते थे वो ही चलाते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि भूमि बंदोबस्त हो गया, भूमि लगान हो गया। इस तरह के जो राजा उन पे कर लगाते थे या उनके जो कर्मचारी थे वो उनका दमन करते थे, उसके विरुद्ध ही ये क्या करते थे, आंदोलन को चलाते थे। तो ऐसा ही एक आंदोलन चला था रामपुर बुशहर में। और उस बुशहर को, और अगर हम इस की और बात करें तो इसको धूम आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका केंद्र रोहड़ू में था और ये एक तरह से बेगार प्रथा पर काम करता था। इसके अंदर क्या था कि जो कर लगाए हुए थे लोगों के ऊपर, उनके ऊपर उनकी खेती पर भी कर लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो जंगलों में जाकर रहने लगे थे। और इससे क्या हो जाता था कि जो उनकी अपनी एक संपत्ति होती थी वो बंजर बन जाती थी, उनकी ज़मीन। और जैसे ही उनकी ज़मीन जो है वो बंजर बन जाती थी तो उससे क्या हो जाता था, जो राजा होता था उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती थी, राज्यों को क्षति पहुंचती थी। तो इसके बाद इनकी जो भी मांगे होती थी उनको पूरा किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा, सुगेत का विद्रोह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1956, ऑप्शन नंबर 2 है 1969, ऑप्शन नंबर 3 है 1862 एंड 1876, ऑप्शन नंबर 4 है 1849। तो अगर हम सुगेत विद्रोह की बात करें तो सुगेत में एक जन आंदोलन चला था। तो वो कब चला था? वो चला था आपका 1862 से लेके 1876 के दौरान। ये किसके टाइम पे चला था? तो ये राजा उग्रसेन के टाइम पे चला था, राजा उग्रसेन के टाइम पे, ठीक है। और इनका एक वजीर था जिसका नाम नरोत्तम था। उसके ही जो अत्याचार है उनसे परेशान होकर यहाँ के जनता ने एक जो आंदोलन है उसको चलाया था। तो इसको स्थानीय भाषा में वहाँ के लोग धूम भी कहते थे। क्या कहते थे? धूम, धूम, हाँ ठीक है, धूम कहते थे। नेक्स्ट, भूमि आंदोलन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1871, ऑप्शन 2 है 1889, ऑप्शन 3 है 1898, ऑप्शन 4 है 1878। इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 1878। तो 1878 में क्या हो गया था? भूमि आंदोलन हो गया था। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये सिरमौर में हुआ था, ठीक है। सिरमौर में कौन सा आंदोलन हुआ है? भूमि आंदोलन हुआ है। और उस टाइम पे वहाँ का राजा कौन था? अगर हम राजा की बात करें तो राजा शमशेर प्रकाश, ठीक है, शमशेर प्रकाश उस टाइम पे वहाँ पे राजा हुआ करते थे। तो इनका भी क्या था, एक तरह से राजा ने लगान बढ़ा दी थी, जिसके जिसके विद्रोह में ही इन्होंने क्या कर दिया था, ये वाला जो आंदोलन है इसको शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप किसान बंदोबस्त को की जो लगान थी उसको बढ़ाने की प्रक्रिया इसमें समझ आ गई थी। एक तरह से अगर हम इसकी बात करें, सिरमौर का भूमि आंदोलन, तो इसमें क्या हो गया था कि राजा शमशेर प्रकाश ने क्या कर दिया था, एक तरह का ये एक इनिशिएटिव वहाँ पर लिया था, जिसकी वजह से जो वहाँ की जनता थी उन्होंने वो गलत समझ लिया था कि राजा भी कुछ हमारे साथ अन्याय कर रहा है, इस तरह की यहाँ पे चीज़ हो गई थी। तो इसमें क्या हो गया था, राजा और प्रजा के बीच जो संपर्क था उसकी कमी के परिणाम स्वरूप क्या हो गया था, इस तरह का एक आंदोलन वहाँ के किसानों ने कर दिया था। नेक्स्ट, अगर हम बात करें किसान आंदोलन किस वर्ष में और किस जिले में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है 1898 में शिमला में, सेकंड है आपका 1832 में सिरमौर में, फोर्थ है 1884 में चंबा में एंड फोर्थ है 1883 हमारा बिलासपुर में। अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बिलासपुर में। बिलासपुर में कब हुआ? 1883 के अंदर हुआ था। अगर हम राजा की बात करें तो उस टाइम पे बिलासपुर का राजा कौन था? बिलासपुर का राजा उस टाइम पे अमरचंद था।
तो ये अमरचंद के टाइम पे क्या हो गया था, किसान आंदोलन वहाँ पर स्टार्ट हो गया था। इसमें भी ब्राह्मणों के जो ब्राह्मण थे उन्होंने एक तरह का संतोष पैदा कर दिया था राजा के लिए। तो उसी काल में यहाँ पर क्या हो गया था, एक विद्रोह शुरू हो गया था। ये जो विद्रोह है ये भी भूमि बंदोबस्त संबंधित जो उनके कुछ एक आंदोलन थे उसी से रिलेटेड था। नेक्स्ट है हमारा भटियात आंदोलन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1769, सेकंड है 1869, फोर्थ है 1697, फोर्थ है 1896। तो अगर हम बात करें भटियात की, तो भटियात आंदोलन कब हुआ। ये आंदोलन हमारा एक भटियात क्षेत्र में हुआ था। भटियात के भी एक बलाना गांव के लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। तो ये हमारा चंबा में हुआ था और इसके इस टाइम पे राजा कौन था, राजा श्याम सिंह था। ठीक है, राजा श्याम सिंह के टाइम पे हुआ था ये 1895 के 1895-96 के आसपास आपका ये वाला भटियात आंदोलन हुआ था 1896। ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें मुख्यतः क्या था, इसमें भी एक तरह का ये सार्वजनिक किसान आंदोलन था। इसमें भूमि लगान भारी मात्रा में लगा दिया गया था, जिसमें से क्या होता था कि परिवार के अगर लोग इसको एकदम से नहीं दे पाते थे इस लगान को, तो 6 महीने के लिए हर एक घर एक परिवार से एक व्यक्ति को जो है राजा का काम मुफ्त में करना पड़ता था। तो इसी के ही खिलाफ चंबा क्षेत्र में भटियात में ये के आंदोलन शुरू हो गया था 1946 में। और इसको दबाने के लिए फिर लाहौर के कमिश्नर आए थे। तो उन्होंने जब वो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ के जो जैसे बलाना गांव के जो मुखिया थे, है ना, इस तरह के लोगों से बात की और इसके साथ साथ कुछ एक आंदोलनकारियों को इन्होंने बंदी बना दिया था, जिसके बाद ये आंदोलन खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुज्जम आंदोलन कब हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है 1905, सेकंड है 1908, फोर्थ है 1906 एंड फोर्थ है 1910। तो अगर हम दुज्जम आंदोलन की बात करें तो ये 1906 में रामपुर बुशहर में हुआ था। तो इस टाइम पे क्या हो गया था कि कर्मचारियों के विरुद्ध इन्होंने यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। यहाँ पर मोस्टली अगर हम बात करें तो इन्होंने मोस्टली यहाँ पर बाल विवाह, जो छुआछूत से रिलेटेड इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाने के लिए इस जो एक तरह का आंदोलन है इसको चलाया था। नेक्स्ट है मंडी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन कब हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है 1910 में, सेकंड है 1908 में, थर्ड है 1907 में, फोर्थ है 1909 में। तो मंडी भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन 1909 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1909 में यहाँ का राजा कौन था, अगर हम राजा की बात करें तो यहाँ का राजा भवानी सेन था। कौन था, भवानी सेन। उस टाइम पे इनका एक वजीर था जिनका नाम था जीवानंद। ठीक है, कौन था इनका वजीर, जीवानंद। उसी के ही अत्याचार से और उसी के प्रशासन में उन्होंने, वो बहुत ही एक तरह का दुष्ट प्रशासक था। तो उसने क्या कर दिया था, जो यहाँ के किसान थे उनके अनाज के जो भंडार थे उनको अपने नियंत्रण में कर लिया था। उनका बहुत ज़्यादा ही आर्थिक शोषण कर दिया था और बेगार भी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। तो इसी के बाद एक यहाँ पर जो सरकाघाट क्षेत्र से एक इंसान थे, व्यक्ति थे जिनका नाम था शोभाराम। उन्होंने सबसे पहले 20 लोगों को लेकर वो राजा के पास इनकी शिकायत लेकर गए थे, पर राजा ने ध्यान नहीं दिया। फिर 50 व्यक्तियों को लेकर गए, पर फिर भी इनके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। फिर उसके बाद 300 लोगों को लेकर गए थे, फिर भी क्या कर दिया गया था, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर दिया था। और उसके बाद अंत में इन्होंने क्या कर दिया था, 20,000 किसानों के साथ एक जुलूस इन्होंने निकाला था मंडी के अंदर। तो उसके बाद ही क्या हुआ था, इसने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ लिया था इस आंदोलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनिहार संघर्ष कब हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1910 में, सेकंड है 1920 में, थर्ड है 1940 में, फोर्थ है 1970 में। अगर हम कुनिहार संघर्ष की बात करें तो इसका राइट आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 1920 में। अगर हम इस आंदोलन की बात करें तो यह भी क्या था, एक तरह के जो यहाँ का राणा था उसके विरुद्ध यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठा दी थी। तो 1921 ईस्वी में कुनिहार के बाबू जो कांशीराम थे और कोटगढ़ के सत्यानंद स्टोक्स थे, उन्होंने बेगार के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी और उसी में बहुत सारे और जो राजा थे वो भी इनका साथ देने लगे थे। तो उसी से रिलेटेड ये वाला आपका आंदोलन चल पड़ा था। तो ये 1920 की बात है, कुनिहार संघर्ष की, या कुनिहार किसान आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुगेत में बेगार प्रथा के विरुद्ध विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है 1930 में, सेकंड है 1948 में, थर्ड है 1924 में, फोर्थ है 1942 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1924 में। अगर हम सुगेत आंदोलन की बात करें तो सुगेत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1924 के बाद ही स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे यहाँ का राजा कौन था? तो उस टाइम पे राजा लक्ष्मण सेन था, राजा लक्ष्मण सेन। उसी के समय में क्या हुआ था, सुगेत में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और यहाँ पर क्या होता था कि जो इनके एक बेगार प्रथा होती थी, अगर जो बेगार नहीं दे पाता था उसको लक्ष्मण दंड कानून एक चलाया जाता था यहाँ पर, उसके बेसिस पर सज़ा दी जाती थी। तो 1924 में क्या हो गया था कि जो बेगार, लगान, है ना, इस तरह की जो चीज़ें थी वो हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो आम जनता है उसने यहाँ पर संघर्ष शुरू कर दिया था। तो इसका नेतृत्व भी किसने किया था? सुंदरनगर के एक मियाँ रतन सिंह ने किया था। तो किसने किया था? रतन सिंह ने। ये इसके मेन हेड थे। और इसके बाद अक्टूबर-नवंबर 1924 में कई स्थानों पर जनसभाएं होनी शुरू हो गई थी, और जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा जोर पकड़ना शुरू कर दिया था सुगेत आंदोलन ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि बंदोबस्त अभियान के खिलाफ आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1930, सेकंड है 1931, फोर्थ है 80-30 एंड फोर्थ है 70-41। तो इसका राइट आंसर है 1930 में, 1930 में। अगर हम भूमि बंदोबस्त की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये बिलासपुर से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? बिलासपुर से। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर क्या हो गया था, इसी को ही साथ में डांडरा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा आंदोलन? डांडरा आंदोलन। क्योंकि यहाँ पर पुलिस द्वारा जब लोगों ने बगावत की थी तो उनको बहुत ही ज़्यादा डंडे से पीटा गया था, तो इसलिए डांडरा आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें 19 लोगों को कैद कर दिया गया था, और जो कुछ इसमें गाँव शामिल थे उनको 25,000 रुपये का दंड, यानी कि एक तरह की उनके ऊपर फाइन चार्ज कर दिए गए थे। इसका अगर हम इसकी बात करें तो इसमें मोस्टली क्या होता था, इसमें मोस्टली ये होता था कि जो वहाँ पर कुछ एक भेदभाव वाली नीति थी, है ना, और जो इनके ऊपर कर थे उससे रिलेटेड ही इन्होंने क्या कर दिया था, आंदोलन कर दिया था। और यहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। अगर हम उस टाइम पे राजा की बात करें तो उस टाइम पे राजा आनंद चंद था। तो उस टाइम का राजा कौन था? आनंद चंद। ठीक है, आनंद चंद था यहाँ का राजा। उस टाइम पे ही क्या हो गया था, ये एक आंदोलन था, इसने बहुत ही भयानक एक तरह की बगावत के रूप में, इसने एक तरह का एक बगावत की तरह ये रूप लेने लगा था उस टाइम पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई दो ना पाई दो, यह आंदोलन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1838, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1842, थर्ड है आपका 1938, फोर्थ है 1983। तो भाई दो ना पाई दो आपका 1938 में हुआ था। तो राइट आंसर आपका आ जाता है 1938। 1938 में अगर हम बात करें तो एक हिमालयन रियासती प्रजामंडल द्वारा चलाए गए इस आंदोलन में लोगों ने लोगों ने क्या कहा था कि जो ब्रिटिश सेना है उसे उसमें ना तो हम लोग भर्ती होंगे, और ना ही हम क्या करेंगे, उनको युद्ध में चंदा देंगे, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प हम उनको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। तो उसी के लिए इन्होंने एक 1938 में ये नारा चलाया, एक नारा भी चलाया था, या एक आंदोलन भी ऐसा चलाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें पझौता आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1940, सेकंड है 1942 एंड उसके बाद है 1944 एंड फोर्थ है 1941। अगर हम पझौता आंदोलन की बात करें तो पझौता आंदोलन 1942 में हुआ, 1942। अगर हम पझौता आंदोलन की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था सिरमौर से, सिरमौर की। ठीक है, सिरमौर में भी कहाँ से? पझौता नामक जगह से ये स्टार्ट हुआ था। तो ये भी एक तरह का किसानी आंदोलन था, जिसके अंदर इन्होंने अपनी रियासत के अंदर जो भी भेदभाव था, या इनका जो एक तरह से इनकी जो चीज़ें थी उसको बाहर बेचने के लिए यहाँ पर रोक लगा दी गई थी, और साथ ही साथ किसानों की जो भी उपज थी उसको राजकोष में जमा करने की इन्होंने क्या कर दी थी, एक तरह से आदेश दे दिए थे। तो इससे किसान की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ये पझौता किसान आंदोलन अस्तित्व में आया। तो ये पझौता के एक पटरोली गाँव, एक नाम है, गाँव का नाम है पटरोली, वहाँ से स्टार्ट हुआ था ना 1942 की अगर हम बात करें। तो ये भी एक तरह का बहुत ही भयानक एक तरह का आंदोलन था उस टाइम पे।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, झुग्गा आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1883 से 1880 के बीच में, सेकंड है आपका 1882 से 1886 के बीच में, फोर्थ है आपका 1883 से 1885 के बीच में, फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज। अगर हम झुग्गा आंदोलन की बात करें तो ये आपका 1883 से लेकर 1888 के बीच में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आ जाता है। तो ये भी कहाँ पे शुरू हुआ था? ये भी बिलासपुर में शुरू हुआ था। और उस टाइम पे यहाँ के राजा कौन थे? राजा अमरचंद यहाँ के राजा थे। यहाँ पर भी बेगार प्रथा के ऊपर ही ये आपका एक तरह का आंदोलन हुआ था। तो इसके साथ साथ कुछ एक और आंदोलन भी हमारे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमने अभी जितने भी आंदोलनों की बात की उसमें से कुछ एक आंदोलन हमारे रह जाते हैं। जैसे कि हमारे आंदोलनों में आ जाता है एक भांगल में भूमि आंदोलन हुआ था, तो भांगल का जो भूमि आंदोलन था वो 1897 में हुआ था। फिर केओथल में भूमि आंदोलन, ये कब हुआ था? ये 1897 में हुआ था। फिर है ठेवगार बेजा का आंदोलन, तो ये 1898 में हुआ था। और उसके बाद है भागल में विद्रोह, तो ये 1905 में हुआ था। तो इस तरह के कुछ एक और अन्य हमारे इम्पोर्टेंट है। एक डोडरा कवार विद्रोह भी है जो कि 1906 में हुआ था। तो ये कुछ एक हमारे इम्पॉर्टेंट विद्रोह इसके साथ और आ जाते हैं, तो आप इसको कहीं अच्छे से नोट कर लेना और उसके बाद आप इसको अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाना। यहाँ से डेफिनेटली आपको 1 या 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।